Okay, assalamualaikum students. So welcome back. जिस जिसने बेटा अब तक अटेंडेंस नहीं दिया अटेंडेंस दे दे जल्दी से मुझे अपनी. So before we went on for your for your winter vacation, we were basically doing sound waves. और साउंड वेव में वी हैव डन अ नंबर ऑफ टॉपिक्स. जल्दी से मैं आपको एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि साउंड वेव बेसिकली आपकी होती है, देन वी विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक. Sound wave, as I have told you, that it's a type of energy that enables us to communicate with each other. Sound waves are basically produced by vibrating body. So whenever a body is vibrating, so because of its vibration, sound waves are produced. These sound waves are mechanical waves in nature because they need a medium for their propagation. Sound waves cannot travel through vacuum, क्योंकि वैक्यूम में आपके पास जब कोई मीडियम नहीं होता तो जिसकी वजह से साउंड वेव आपकी वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है. दूसरी मैंने आपको उसमें ये बात बताई थी कि whenever sound waves are traveling from one place to another place, they travel in the form of longitudinal waves. ठीक है, साउंड वेव्स जो आपकी होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में जब वो आपकी ट्रेवल करती हैं. तो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. देन वी हैव आल्सो परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट. मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो साउंड वेव जो आपकी होती हैं वो यू कैन से कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं. इसको शो करने के लिए देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट जिसको कि आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट आपका कहलाता है, जिसमें कि आपने एक जार के अंदर जो है वो आपने बेल रखी हुई थी और फिर उसको जार को आपने कनेक्ट किया था वैक्यूम ट्यूब के साथ, वैक्यूम पंप के साथ, और देन यू वर हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर जो भी आपकी जार में साउंड प्रोड्यूस होती है उसको आप सुन लेते हैं. एंड व्हेन देयर वाज वैक्यूम देन यू कांट हियर एनी साउंड, बट व्हेन देयर वाजंट एनी वैक्यूम तो उस वक्त आपको साउंड जो है वो सुनाई दे रही थी वैक्यूम जार के अंदर. तो ये हमने डिस्कस किया था साउंड के बारे में. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ द साउंड. हमने साउंड की जो स्पीड थी वो मेजरमेंट की थी. उसके पे मैंने आपको दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बेसिकली बताया था कि वी कैन परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपसे पेपर पूछे जाते हैं कि राइट डाउन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड. तो वो जो स्पीड ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट करनी थी वो हम करते हैं यूजिंग यू कैन से के टू एक्सपेरिमेंट्स. एक हमने किया था एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आपने यू नीड बिग ग्राउंड. आपके पास एक बिग ग्राउंड था, वहाँ पे टू पर्सन वर स्टैंडिंग देयर. एक आदमी जो था वो आपका गन फायर करता था. स्टार्टिंग पिस्टल जो होती है रेस की स्टार्टिंग पिस्टल होती है उसको फायर किया था एक इंसान ने, और जो दूसरा पर्सन था दैट वाज स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. वो ही वाज द वन जो कि आपका टाइम नोट कर रहा था कि हाउ मच टाइम द साउंड वेव हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम साउंड वेव हैज टेकन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो जो हमें जो है वो पता हो जाए जब व्हेन वी नो कि डिस्टेंस साउंड ने कितना ट्रेवल किया, देन वी कैन यूज द फार्मूला दैट v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फिर ये वाला फार्मूला आप यूज करके वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग दिस फार्मूला. तो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली मेजर किया था हमने. देन वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम यूजिंग द स्टॉप वॉच, और फिर ये दोनों चीज़ें फाइंड करके हमने इजीली जो है इसकी स्पीड फाइंड कर ली थी साउंड की. सेकंड जो आपका एक्सपेरिमेंट हमने इसमें परफॉर्म किया था दैट वाज बेसिकली योर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. इस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में वी यूज इलेक्ट्रॉनिक्स. हमने जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प ली थी, एंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हेल्प लेके हमने फिर क्या किया था, हमने जो था हमने फिर अपना यू कैसे की स्पीड ऑफ साउंड आपकी वो कैलकुलेट की थी. ये जो हमने मेथड यूज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज़ किया था लैब के अंदर, जिसके जरिए हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी. दैट मेथड वाज मोर यू कैन से कि इफेक्टिव मेथड था, और वो मोर एक्यूरेट मेथड था फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड. और रीजन उसका मैंने आपको ये बताया था कि उसमें कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है. देयर इज नो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व इन देयर. सो वो जो आपका मेथड था स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का, दैट वाज अ मोर एक्यूरेट मेथड. जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराया था कि जिसमें कि आपको जो पर्सन थे वो ग्राउंड में दो पर्सन खड़े हुए हैं, तो उसमें जो आपका जब ह्यूमन बीइंग आपके खड़े हुए हैं तो बिकॉज ऑफ दैट human beings certain type of errors can occur, और वो जो आपके certain type of errors होते हैं those errors can reduce the efficiency of your experiment. तो normally अगर आप if you want your experiment to be more efficient, तो जो more efficient way है speed of sound find करने का, that was your experimental method जो कि हमने किया था लेबोरेटरी के अंदर. अच्छा, फिर हमने क्या किया था इसमें, आई थिंक दैट्स इट. हमने यहीं तक के हमने जो वो टॉपिक हमने बेसिकली किए थे. नेक्स्ट इंशाल्लाह नाउ फ्रॉम टुडेज क्लास वी विल बी डूइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है, अभी तक हमने क्या था कि आपकी साउंड जो है वो प्रोपेगेट कैसे करती है, हाउ कैन वी हियर द साउंड, ये हमने डिस्कस किया था.
वी हैव डिस्कस के साउंड जो आपकी होती है वो कैसे इसकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं, और जो साउंड की स्पीड मैंने आपको फिर कंपैरिजन बताया था स्पीड ऑफ साउंड का, कि साउंड की जो स्पीड होती है आपकी वो मैक्सिमम होती है आपकी सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि सॉलिड्स जो आपके होते हैं उनकी डेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, और साउंड वेव्स में जो एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, दैट हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल आपके होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। देन सेकेंड नंबर पे जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी होती है दैट इज इन लिक्विड्स, और क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो आपकी है वो सॉलिड लिक्विड्स में सेकंड नंबर पर होती है। थर्ड नंबर पे आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दैट इज इन गैसेस। गैसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड आपकी होती है वो आपकी बहुत कम होती है, और रीजन उसका मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं दोज मॉलिक्यूल्स आर अ बिट फर्दर अपार्ट, वो मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो आपकी होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो आपकी होती है वो सबसे कम होती है। एयर की हमने बात की थी, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है हमारी जो हम लेते हैं दैट इज अराउंड 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड लेते हैं वो हम लेते हैं 330 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो आपकी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। तो यू हैव टू कंपेयर ऑल दिस थिंग, ये सब चीजें जो आपको इसमें कंपेरिजन आपको इसमें आना चाहिए। नाउ लेट्स डू अवर टुडेस टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आज हम करते हैं एको, ठीक है। सो लेट्स डू एको नाउ। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो व्हाट एको इज। Echo is basically what? Echo is basically your reflection of sound. ठीक है, echo is basically reflection of sound. And how does a sound is reflected? Sound is reflected from a rigid object. ठीक है, the reflection of sound from a rigid object is called echo. ठीक है, तो यूजली यू मस्ट हैव हर्ड कि अगर आप किसी हिली एरिया में चले जाएं और हिली एरिया में जाके आप जब मतलब कि आप हिली एरिया हो या फिर आपका कोई बहुत ही लार्ज हॉल हो, कोई बहुत लार्ज आपका रूम हो, उस लार्ज हॉल में या हिली एरिया में आप जब भी शाउट करते हैं तो आपकी जो शाउटिंग होती है यू हियर योर वॉइस अ नंबर ऑफ टाइम्स। आपको जो अपनी आवाज़ है वो बार बार जो है वो बार बार आपको सुनाई देती है। ये आपको अपनी आवाज़ जो है वो बार बार सुनाई देती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर एको, या आपका जो एको कहलाता है। एंड दिस एको इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यूजली बेसिकली होता क्या है एको में कि लेट सपोज के यहाँ पे आपके पास जो है वो एक माउंटेन है, ठीक है। लेट सपोज के यहाँ पे आपके पास जो एक माउंटेन है, लेट सपोज के पास एक नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो लेट सपोज के आई हैव अ नंबर ऑफ माउंटेन्स हियर, ठीक है। आई हैव नंबर ऑफ माउंटेन्स हियर। लेट सपोज मेरे पास ये 3 माउंटेन्स हैं और देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे जब एक आदमी खड़ा हुआ है, and that person is shouting towards the mountain. So when the person will be shouting towards the mountain, then what will be happening? The sound that the person produce, that sound will move towards the mountain. Sound जब आपकी माउंटेन की तरफ जाएगा, and then that sound will be reflected back from the mountain. और जब वो साउंड आपकी माउंटेन से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगी, then the person will be hearing its sound again. तो जो पर्सन ने जो साउंड प्रोड्यूस की होगी वो साउंड उस आदमी को दोबारा से सुनाई देगी। तो ये जो साउंड उस आदमी को दोबारा से सुनाई देगी, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन जो कि आपका यहाँ पे नॉर्मली इसमें होता है। तो ये आपकी जो रिफ्लेक्शन है जो कि नॉर्मली आपको यहाँ पर हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन आपकी यहाँ पर होती है दैट रिफ्लेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड योर एको। ये रिफ्लेक्शन आपका जो एको कहलाता है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट माउंटेन से बता दिया। सिमिलरली सेकंड एको कब सुनाई देगा कि आपके वो साउंड तो आपकी सेम प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो सेम साउंड जो आपके जो सेकंड माउंटेन से रिफ्लेक्ट होगी, देन ही विल बी हियरिंग द सेकंड एको। और वो सेम साउंड जब वो थर्ड माउंटेन से रिफ्लेक्ट होगी, देन ही विल बी हियरिंग द थर्ड एको। तो इसमें आप देख लीजिए, तो आपके जो तीनों माउंटेन्स हैं, these three mountains are a bit distance apart, इनके दरम्यान कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस आपका है। तो जो आपकी जो फर्स्ट माउंटेन है, जो उसका जो पहला एको सुनाई दे रहा होगा उस आदमी को, वो सुनाई दे रहा होगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट माउंटेन। जो दूसरा एको उसको सुनाई दे रहा होगा सिंस द सेकंड माउंटेन इज अ बिट फर्दर अवे फ्रॉम द पर्सन। तो जो साउंड होगी इट विल बी टेकिंग अ बिट मोर टाइम टू मूव टू दैट पर्टिकुलर माउंटेन, एंड देन इट विल टेक मोर टाइम टू बी रिटर्न टू द पर्सन। तो इस तरीके से आपको जो एको जो आपको मल्टीपल एको आपको सुनाई दे रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज डिफरेंट माउंटेन्स।
तो जितनी ज़्यादा आपकी साउंड यूकेंस है, जितनी ज़्यादा आपकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होगी, जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी, यू विल बी हियरिंग द मोर नंबर ऑफ यू कैन से कि आपके जो एको थे वो आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो ये जो आपकी साउंड आपकी जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर एको, यहाँ पर जो वो एको कहला रहा होता है। अच्छा, इसमें यू मस्ट हैव नोटिस कि हम एको जो मेथड है, वी कैन आल्सो यूज द एको मेथड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड। हम एको का जो मेथड होता है इसको भी यूज करके स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सपोज दैट द पर्सन इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड। ये जो पर्सन आपका ये एक साउंड आपकी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट साउंड विल गो टू द माउंटेन एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द माउंटेन इट विल बी कमिंग बैक। ठीक है, साउंड आपकी है वो माउंटेन से रिफ्लेक्ट करेगी और माउंटेन से रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल बी माउंटेन से स्ट्राइक करने के बाद इट विल बी कमिंग बैक, इट विल बी कमिंग बैक। तो साउंड आपको इट विल टेक सम टाइम टू गो, ठीक है, इट विल टेक लेट्स सपोज टाइम टी, इट विल टेक टाइम टी टू गो थ्रू द माउंटेन एंड इट विल टेक द सेम टाइम टी टू कम बैक फ्रॉम द माउंटेन एज वेल। क्योंकि साउंड की जो स्पीड है वो तो चेंज नहीं होती ना, जितनी साउंड टाइम ले रही है माउंटेन की तरफ जाने के लिए, साउंड उतना ही टाइम लेगा माउंटेन से वापस पर्सन की तरफ आने के लिए। तो साउंड जो टाइम ले रही है माउंटेन तक जाने के लिए वो टाइम टी ले रही है, और माउंटेन से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जो साउंड आने आ रही है वो जो टाइम ले रही है वो टाइम भी आपका टाइम टी ले रही है। इट इज टेकिंग द सेम टाइम टी इन दिस सिचुएशन। इन अदर वर्ड, अच्छा डिस्टेंस कितना साउंड ट्रेवल कर रही है? साउंड आपको डिस्टेंस कवर कर रही है इतना, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय द साउंड, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है साउंड दैट इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस टी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका टाइम है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है दिस T1 और T2, अगर मैं लेट्स सपोज करता हूँ, ये जो आपका T1 और T2 है इसका जो सम है दैट सम इज कॉल्ड echo time। ठीक है, तो what basically is your echo time? The time after which you hear an echo। echo जो आपको सुनाई देते हैं, सुनाई देने में जितना भी टाइम आपका लगता है that is called your echo time। तो let's suppose कि मेरे पास जो टाइम है यहाँ पे that time is t and then time t is t1 plus t2, यानी साउंड गई और वापस है, तो जो टोटल टाइम साउंड ले लिया that total time taken by the sound is time t। तो ये जो मेरा टाइम है that time t is called my echo time। और जो साउंड ने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो साउंड आपकी गई फिर वापस भी है, इसका मतलब साउंड ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 2d डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस d कवर नहीं किया, बल्कि d डिस्टेंस जो है वो साउंड ने जाने में कवर किया, d डिस्टेंस साउंड ने वापस आने में कवर किया। तो अगर आप एको मेथड यूज कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए, तो एको मेथड से जो हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं, यूज करते हैं फाइंड करने का फॉर्मूला, वो आपका ये होगा v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड विल बी इक्वल टू ट्वाइस द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम जो आप यहाँ यूज करें, टाइम यू आर यूजिंग दिस टाइम विच इज बेसिकली योर एको टाइम। ठीक है, साउंड एको टाइम जो होता है साउंड गई और वापस आई, दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर एको टाइम। वो आपको जब वो टोटली आपका एको टाइम कहलाता है। और जो डिस्टेंस साउंड ने कितना ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस साउंड ने जाने में कवर किया, डी डिस्टेंस साउंड ने वापस आने में कवर किया, तो साउंड ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज टोटल डी 2d डिस्टेंस कवर किया। तो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड एज वेल। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले में भी जो है वो हमें सिर्फ डिस्टेंस पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट जो कि साउंड आपकी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वी शुड आल्सो नो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल एंड द बॉडी फ्रॉम विच द साउंड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। ये दोनों में पता होना चाहिए। सेकेंडली जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच टाइम द साउंड हैज टेकन टू यू कैन से एको फ्रॉम द सबसेंस। तो अगर आपको जो साउंड ने जो एको टाइम आपका है, अगर ये दो चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाए, then by finding out these two things we can easily calculate the speed of sound। तो ये जो आपका एको मेथड है, इस एको मेथड से हम दो तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक तो अगर हम स्पीड निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। इसके अलावा हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे एको टाइम पता है और मुझे साउंड की स्पीड भी पता है, एंड आई डोंट नो कि आपकी जो माउंटेन है वो माउंटेन कितना दूर है, उस पर्सन से कितना दूर है आपकी ये माउंटेन, तो वो डिस्टेंस जो आपको होता है दैट डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो यूजुअली ये जो आपका फार्मूला होता है, दिस फार्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले को भी हम वो यूज करते हैं इन आवर एको साउंडिंग। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड एको साउंडिंग। और इसके अलावा आपने सोनार का वर्ड भी आपने सुना होगा, SONAR। तो ये आपका जो SONAR है सोनार है, और आपका ये एको साउंडिंग होती है। बोथ दीज फिनोमेना यूज द सेम मेथड, और वो सेम मेथड यूज करने के बाद दे कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड दे कैन इजीली फाइंड आउट द स्पीड। और ये दो चीजें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस एको मेथड। दिस इज बेसिकली व्हाट एको इज। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस?
एनीवन? ओके, ठीक है सर, ये बेसिकली आपका इसमें मेथड है जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। अच्छा, दिस ये जो मेथड आपका एको मेथड का और ये जो मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा एको मेथड है, इस एको मेथड से वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास एक हिल थी और वो जो हिल थी वो कितना दूर थी, हाउ फार दैट हिल वॉज, तो वो जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस कैन इजिली बी फाउंड, दैट डिस्टेंस कैन इजिली बी फाउंड बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड जो है इस मेथड यूज करके हम इजी जो है वो आपकी जो वो इको जो है जो डिस्टेंस आपके वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, द सेम मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ एन ओशन। अगर आपने किसी ओशन की डेप्थ फाइंड करनी है तो ओशन की डेप्थ फाइंड करने के लिए हम जो है वो सेम मेथड है उसको यूज कर सकते हैं, सेम मेथड ऑफ इको साउंडिंग। ठीक है, उसके लिए फिर क्या करते हैं, लेट्स सपोज उसके लिए हमारे पास ये सरफेस है, दिस इज सरफेस ऑफ एन ओशन। ठीक है, ये आपकी जो वो सरफेस है। ठीक है, दिस इज द सरफेस और ये जो आपका नीचे है दैट इज द ओशन बेड। ठीक है, ओशन बेड आपके पास, देन यू हैव द सरफेस। अब नॉर्मली अगर आपने डेप्थ फाइंड करनी है तो उस डेप्थ फाइंड करने के लिए वी डोंट हैव एनी कोई हमारे पास कोई ऐसा मीटर रूल तो है नहीं, या ना हमारे पास कोई ऐसा वर्निंग कैलिपर है जिसके जरिए हम जब वो ओशन जो है उसकी डेप्थ जो हम फाइंड आउट कर सकें। तो ओशन की डेप्थ फाइंड करने क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ये सेम मेथड ऑफ एको। उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक शिप होती है, ये जो हमारे पास शिप होती है, शिप के बॉटम में, शिप के नीचे बिल्कुल बॉटम पे हमारे पास जो है एक अल्ट्रासाउंड जनरेटर लगा होता है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, बेसिकली दैट इज साउंड, यहाँ पर हमारा एक जनरेटर लगा होता है और एक हमारा एक रिसीवर लगा हुआ होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके जो अल्ट्रासाउंड जनरेटर होते हैं, इस अल्ट्रासाउंड जनरेटर से क्या होता है, आपके साउंड प्रोड्यूस की जाती है एंड दैट साउंड मूव्स टू द बॉटम। ये साउंड जो आपकी है वो बॉटम पे तक जाती है, ओशन बेड से वो रिफ्लेक्ट करती है और ओशन बेड से वो रिफ्लेक्ट करने के बाद दैट साउंड कम बैक टू द शिप। तो साउंड जो आपकी होती है वो इस तरीके से जाती है, यानी कि साउंड जो डिस्टेंस कवर करती है, साउंड आपका 2D डिस्टेंस कवर करती है बाय गोइंग टू द ओशन बेड एंड कमिंग बैक टू द शिप। अब जो स्पीड होती है साउंड की, ठीक है, दिस योर एको साउंड अल्ट्रासाउंड। तो ये जो आपकी जो अल्ट्रासाउंड होती है इसकी जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज नोन टू अस, ये स्पीड हमें पता होती है, हमें स्पीड पता होती है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टाइम। हम सिर्फ ये टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम जो है वो साउंड ने लिया, how much time the sound has taken to go to the ocean bed and come back to the surface. So just by calculating that time, just by calculating this time, knowing the speed of ultrasound, we can easily calculate the distance. तो ये जो हमारा distance होता है, इस distance को हम जो easily calculate कर सकते हैं by using the same formula. तो usually ये जो आपका ships वगैरह होती है जो कि हम use करते हैं ocean की depth find करने के लिए, ओशन की डेप्थ फाइंड करने के लिए, ये जो शिप्स आपकी होती हैं इस शिप में ऑल दिस थिंग हैज बीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, यानी कि डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है। ओशन का जो वाटर होता है उस वाटर में जो स्पीड है साउंड की वो पता होती है, वो हम उसमें एंटर कर देते हैं, टाइम कैलकुलेट करता है, स्पीड हमें पता होती है। तो ये दो चीजें जब इसको पता देते बाय जस्ट बाय यूजिंग द सेम फार्मूला ऑफ एको साउंडिंग v इज टू डी अपॉन टी, इसी सेम फार्मूला को यूज करके इजीली जो है वो आपकी जो शिप होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, जो भी डिस्टेंस वगैरह होता है वो डिस्टेंस खुद ब खुद ही जो है वो कैलकुलेट करती है और वो डिस्टेंस फिर खुद ही कैलकुलेट करके आपको शो कर देती है कि दिस इज द टाइम, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड द ओशन बेड। तो इस तरीके से जो है वो डेप्थ ऑफ ओशन जो है वो इजीली फाइंड कर सकती है यूजिंग द सेम मेथड ऑफ एको। तो ये आपका जो फॉर्मूला है एको का, ये फॉर्मूला आपने वैसे याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आपके पास जो मल्टीपल एको जब आपको सुनाई देते हैं और वो मल्टीपल एको आपको जब सुनाई देते हैं that is because of reflection of sound from different you can say surfaces। जो different आपकी जो surfaces होती हैं वो आपके different locations पर होती हैं, they are from you can say different लेंथ के ऊपर होती है। तो आपकी जब सरफेस आपकी डिफरेंट लेंथ के ऊपर होती है तो वहां से आपकी जब साउंड आपकी आती है तो वो जो साउंड आपकी होती है वो साउंड फिर आपको जब मल्टीपल साउंड आपको वहां पे सुनाई देती है आपको इसमें। तो दिस इज बेसिकली व्हाट एको इज। सही है, एको साउंडिंग बेटा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एको एंड एको साउंडिंग? ओके, अच्छा नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है जो आप करते हैं दैट इज योर रिवर्बरेशन। ठीक है, आपका ये इंपॉर्टेंट एक यू कैन से चीज है दैट इज रिलेटेड टू एको साउंडिंग, बिल्कुल एको साउंडिंग से आपका बिल्कुल रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड योर
रिवर्बरेशन, ठीक है, दैट इज योर रिवर्बरेशन। अच्छा, नॉर्मली जो रिवर्बरेशन होती है दैट इज टेकिंग प्लेस इन लार्ज रूम्स और लार्ज हॉल्स, ठीक है। अगर आपका लेट्स सपोज कि मेरे पास इस तरह से एक लार्ज रूम है, एक लार्ज हॉल है, इस लार्ज हॉल में अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, इफ अ पर्सन इज प्रोड्यूसिंग सम साउंड, एक पर्सन जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसिकली जो यहाँ पे कोई लिसनर है एंड दैट लिसनर इज बेसिकली लिसनिंग दैट साउंड। तो यूजुअली होता ये है कि जो पर्सन आपका जो कि लिसन कर रहा होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सोर्स, दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ साउंड जो कि साउंड आपकी प्रोड्यूस कर रही है, एंड द सेकंड पर्सन इज बेसिकली योर लिसनर, ये आपका लिसनर है। तो जो भी सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा, अब जो लिसनर है उस लिसनर को मल्टीपल साउंड सुनाई देंगी, सिंस दिस इज बेसिकली अ लार्ज रूम। तो इफ यू आर स्पीकिंग इन अ लार्ज रूम, तो जो आपका लिसनर है उस लिसनर को मल्टीपल साउंड सुनाई देंगी। वो मल्टीपल साउंड्स कैसे सुनाई देंगी, मल्टीपल साउंड आप कैसे सुनाई देंगी, एक जो साउंड आपकी है साउंड नंबर 1 वो बिल्कुल डायरेक्ट आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है, डायरेक्ट आपकी साउंड नंबर 1 आ गई, दिस इज साउंड नंबर 1। साउंड नंबर 2 ने क्या किया, रूफ से रिफ्लेक्ट होकर आई, तो जो साउंड आपकी रूफ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इट विल बेसिकली हैव टू कवर मोर डिस्टेंस, इसने जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सो दिस साउंड विल टेक सम टाइम। तो ये जो साउंड आपकी उसको बाद में दूसरी नंबर में सुनाई देगी। ऐसा भी होता है कि साउंड आपकी वो फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो ये जो साउंड आपकी फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, साउंड नंबर 3, ये अगेन डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि साउंड आपने वो रूफ से किया, फिर फ्लोर से किया, फिर रूफ से किया, फिर फ्लोर से किया, फिर इसको सुनाई दिया। तो आपकी जो साउंड नंबर 4 है, इसने जो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। तो जो साउंड आपकी नॉर्मली अगर आपका किसी के लार्ज रूम है, तो इस लार्ज रूम में जो लिसनर को साउंड सुनाई दे रही होती है वो मल्टीपल साउंड सुनाई दे रही होती है, और ये जो मल्टीपल साउंड उसको सुनाई दे रही होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द द वॉल्स एंड फ्रॉम द रूफ एंड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ दैट रूम। तो ये जो साउंड आपके मल्टीपल एकोज सुनाई दे रहे होते हैं, दैट मल्टीपल एकोज इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये मल्टीपल एकोज जो आपके हैं ये रिवर्बरेशन कहलाते हैं। तो यूजुअली आपके जो लार्ज हॉल्स होते हैं, उन लार्ज हॉल्स में इस चीज को जब वो रिवर्बरेशन को जब वो इलिमिनेट किया जाता है। तो रिवर्बरेशन को इलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है कि कर्टन फिक्स किए जाते हैं, यानी कि जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स पे कर्टन लगा देते हैं ताकि जो साउंड आपकी है वो वहां से रिफ्लेक्ट ना करे। क्योंकि अगर आपको मैंने बताया ना कि आपको जो साउंड होती है दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड ऑब्जेक्ट, तो वॉल्स को क्या करते हैं हम कर्टन लगा देते हैं ताकि साउंड आप जब वहां से रिफ्लेक्ट ना करे। इसके अलावा आप जो फ्लोर होता है, फ्लोर को हम जो कार्पेट कर देते हैं, तो फ्लोर का जो आप जब कार्पेट करते हैं, फ्लोर कार्पेटेड फ्लोर जो आपको होता है, उस कार्पेटेड फ्लोर से जो आपको जो साउंड है वो फिर आप जब वो एको नहीं करती, तो दैट इज बेसिकली योर रिवर्बरेशन, वो भी आपका रिवर्बरेशन हो जाता है। तो इस दूसरा इसके जो आपका जो इसका जो रूफ होता है, उस रूफ की शेप ऐसी बनाई जाती है, उसकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि आपकी जो साउंड है वो आपकी फिर जो है वो रिवर्बरेट ना करे। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन एलिमिनेट दिस मेथड ऑफ यू कैन से रिवर्बरेशन या मल्टीपल एकोज इन अ लार्ज रूम। क्योंकि आपका ये लार्ज हॉल है, यहाँ पे कोई बंदा जब वो तकरीर कर रहा है, कोई यू कैन से कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो वो जब अनाउंसमेंट हो रही है, अगर आप इस इन मेथड को रिवर्बरेशन को आप एकोस को आप खत्म नहीं करेंगे, तो देन द लिसनर विल बी हियरिंग मल्टीपल साउंड। तो लिसनर को जब मल्टीपल साउंड सुनाई दे होंगे तो देन ही विल नॉट बी एबल टू हियर एनी ऑफ द साउंड क्लियरली। तो इस फिनोमेना को जब हम एलिमिनेट करने के लिए, एको को एलिमिनेट करने के लिए जो भी लार्ज हॉल्स होते हैं, लार्ज रूम्स होते हैं, उन लार्ज हॉल्स में, लार्ज रूम्स में हम ये फिनोमेना जब यूज करते हैं डिफरेंट यू कैन से ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, हम ये सब काम करते हैं ताकि हमारा ये जो रूम है ये बिल्कुल जो है वो सब यू कैन से कि सिंपली प्योरली एंड क्लियरली आपकी एक ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हो, लिसनर को एक ही साउंड जो है वो सुनाई दे रही हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर रिवर्बरेशन। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टुडेस टॉपिक?